नील गगन नाम का एक बहुत बड़ा स्कूल खड़ा था। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ 10वीं कक्षा के सबसे होनहार लड़के ही पढ़ा करते थे। इन छात्रों के बीच एक नाम था राइस्टार। राइस्टार का घर वहां से कई कोस दूर एक छोटे से और गरीब गांव में था। वह वहां से शहर आया था। घर छोड़ते समय उसके माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ढेर सारे सपने थे। राइस्टार ने कुछ बन के लौटूंगा कहकर अपना घर छोड़ के शहर चला गया। आज भी रोज की तरह राइस्टार अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वे क्लास के लिए टीचर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंतजार कुछ मिनटों बाद उनकी टीचर पायल क्लासरूम में एंटर करती है। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए और गुड मॉर्निंग पायल ने उन्होंने धीरे से कहा। गुड मॉर्निंग बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके बाद तीनों नीचे बैठ गए, लेकिन टीचर पायल की नजर राइस्टार के ऊपर टिकी हुई थी। राइस्टार क्लास में नया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बाकियों से बिल्कुल अलग था। वह देखने में काफी हैंडसम और हट्टा कट्टा था, जो उसे बाकी शहरी बच्चों से जुदा करती थी। राइस्टार की सादगी और उसका आत्मविश्वास पायल के मन को छू गया था। पायल को यूं गहरी सोच में डूबे देखकर राकेश नाम का एक शरारती स्टूडेंट बोल उठा। मिस, आपको क्या हुआ? कौन सी सोच में डूबी हुई हो? प्लीज सिखाना शुरू कीजिए, वह हड़बड़ाते हुए बोली। अरे बच्चों, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस थोड़ा आज के टॉपिक के बारे में सोच रही थी। मैं सिखाना शुरू करती हूँ, ओके? इतना कहते ही टीचर पायल खुद को संभालती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर 11 सीखा था। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर 12 फोटोसिंथेसिस। तभी स्कूल की घंटी बजी। टिन टिन टिन। ये छुट्टी की घंटी थी। घंटी बजने के बाद टीचर पायल कहने लगी, बच्चों, स्कूल छूट गया है, कल हम नया कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। राइस्टार को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जाओ। सभी स्टूडेंट जाने लगे। राइस्टार को नील गगन नाम का एक बहुत बड़ा स्कूल खड़ा था। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ 10वीं कक्षा के सबसे होनहार लड़के ही पढ़ा करते थे। इन छात्रों के बीच एक नाम था राइस्टार। राइस्टार का घर वहां से कई कोस दूर एक छोटे से और गरीब गांव में था। वह वहां से शहर आया था। घर छोड़ते समय उसके माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ढेर सारे सपने थे। राइस्टार ने कुछ बन के लौटूंगा कहकर अपना घर छोड़ के शहर चला गया। आज भी रोज की तरह राइस्टार अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वे क्लास के लिए टीचर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंतजार कुछ मिनटों बाद उनकी टीचर पायल क्लासरूम में एंटर करती है। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए और